हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको आज से ही इंडिया ग्लास के ऊपर शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में हिट द बेल आइकन। तो आज हम किस किस चीज़ पे बात करने वाला है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि कंपनी प्रोफाइल, कंपनी क्या काम करती है, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, फाइनेंशियल रेशोज़ जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कंपनी के जो रिटर्न्स है, कंपनी कितने रिटर्न्स दे रही है, प्रमोटर होल्डिंग, क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस, उसके बाद उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी और एट लास्ट शेयर प्राइस चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज से ही इंडिया ग्लास लिमिटेड ये एक इंडिया की लीडिंग वैल्यू एडेड एंड इंटीग्रेटेड ग्लास सॉल्यूशन कंपनी है और एक डोमिनेंट प्लेयर भी है बोथ इन द ऑटोमेटिव एंड आर्किटेक्चरल ग्लास सेगमेंट। तो ये एक डोमिनेंट प्लेयर है, मतलब एक लीडिंग प्लेयर है जहाँ पर ये ऑटोमेटिव में भी यूज़फुल है और साथ ही में आर्किटेक्चरल ग्लास सेगमेंट में भी यूज़फुल है। अगर बात करें तो ये 1984 में आई थी और इट वाज फॉर्म्ड एज अ जॉइंट वेंचर। ये एक जॉइंट वेंचर के थ्रू आई और द लब्रू फैमिली के साथ ये आई थी। आसाई ग्लास जो कंपनी है ऑफ जापान एंड मारुति उद्योग लिमिटेड, नाउ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो अभी मारुति सुजुकी के नाम से जानी जाती है। तो जॉइंट वेंचर के थ्रू ये कंपनी आई थी और अभी अच्छी खासी एक लीडिंग कंपनी बन गई है इन दिस सेक्टर। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है जो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी देखेंगे, ये कंपनी बहुत सारी जगह पे मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि इसकी जो फैसिलिटीज़ है वो इंडिया में बहुत सारी जगह अवेलेबल है, जैसे कि बवाल हरियाणा, रोरकी जो उत्तराखंड में है, चेन्नई तमिलनाडु, तालोजा महाराष्ट्र एंड द लेटेस्ट जो प्लांट है जिसका भी बना है, जो प्लांट लेटेस्ट बना है वो पटन गुजरात में बना है। ये जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वो क्या इंश्योर करती, सीमलेस QCDDM टू ऑल ऑटोमोटिव OEMs अक्रॉस इंडिया। तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो ये प्रोवाइड करती है। अगर हम आर्किटेक्चरल ग्लास मार्केट देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है, तो ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सप्लायर भी है आर्किटेक्चरल ग्लास का। इट हैज़ वन ऑफ द वाइडेस्ट प्रोडक्ट अक्रॉस क्लियर फ्लोट ग्लास, टिंटेड कोटेड, फ्रॉस्टेड, बैक पेंटेड, हाई परफॉर्मेंस ग्लास और प्रोसेस ग्लास एंड मिरर्स। तो ये सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है और इसमें एक सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। अगर हम ऑटो ग्लास मार्केट में इसकी डोमिनेंस देखें तो इसका मार्केट शेयर है 73%, जो पैसेंजर व्हीकल के अंदर है, मतलब जो पैसेंजर व्हीकल्स होती है उसमें 73% का इसका मार्केट शेयर है। अगर आप ऑटो ग्लास देखेंगे तो ये नियरली 3 आउट ऑफ एवरी 4 कार, मतलब 4 कार में से 3 कार के जो ग्लास होते हैं वो इस कंपनी के होते हैं, जो बहुत बड़ी बात होती है। वो भी कौन सी, SUV MUV जो मैन्युफैक्चर होती है इंडिया के अंदर। और इसके जो कस्टमर्स हैं वो भी छोटे मोटे कस्टमर्स नहीं हैं। इसके कस्टमर्स है मारुति सुजुकी जो प्रमोटर भी है, उसी के बाद होंडाई मोटर्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा, MG, रेनॉल्ट एंड मैनी मोर। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जिसकी ये डोमिनेंस है। जो पहले बोल गए 4 व्हीकल में से 3 व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग, आई मीन जो ऑटो ग्लास मार्केट जो है वो इस कंपनी का है। अब यहाँ पर कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 13,994 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 44.6, लेकिन कंपनी का पी है 50.9। तो यहाँ पर आपको इंडस्ट्री से महंगे प्राइस पे आपको ये शेयर मिल रहा है और बुक प्राइस भी, बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो 63.1 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 9.13, मतलब 9.13 टाइम्स पे आपको ये शेयर मार्केट में मिल रहा है।
अगर आप डेट भी देखेंगे तो 1099 करोड़ का ही है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं है। वो हम कैसे पता करेंगे? बाय डेट टू इक्विटी रेशो जो 0.72 है। मतलब इतना ज़्यादा डेट कंपनी के पास नहीं है, मतलब जितना कंपनी के पास इक्विटी है उस हिसाब से कंपेयर करें तो इतना डेट नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो यहाँ पर कंपनी के पास है 4.16%, मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी भी कंपनी की अच्छी खासी है। अब यहाँ पर हम फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2018 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 2660 करोड़ का था, जब कंपनी 180 करोड़ अर्न करती थी। 2019 की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हुआ है। 2940 करोड़ और प्रॉफिट था 190 करोड़। लेकिन in 2020 and after 2021, in all these years the company's revenue has been decreased, like 2670 करोड़ और उसके बाद 2470 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है और उसी के साथ कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पर गिर रही है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिर रहा है, क्योंकि जो आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट जो मैं आपको आगे बताऊंगी उसमें भी आप ऐसे नहीं देख सकते कि हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। डिमांड के हिसाब से ये बेस्ड आउट है कि डिमांड बढ़ती तब कंपनी अच्छा खासा कर लेती, बट आफ्टर दैट यहाँ पर कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही है। आफ्टर ऑल यहाँ पर जो एक इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर नेट सेल्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 629 करोड़ का जो सेल्स था वो दिसंबर में 738 करोड़ का हुआ। उसके बाद आप फिर से देखेंगे मार्च में यहाँ पर इंक्रीज हुआ, मतलब 3 क्वार्टर से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जून में यहाँ पर फिर से कंपनी का सेल्स गिर गया फिर से। लेकिन सितंबर टू सितंबर क्वार्टर कंपेयर करें तो 781 करोड़ का यहाँ पर सेल्स किया है। तो या जून क्वार्टर शायद कंपनी का अच्छा नहीं रहता होगा, बट सितंबर क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। और प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 37 करोड़ का प्रॉफिट था वो अभी 81 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी बढ़ी है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। तो या आई वॉज रॉन्ग बिफोर। सो यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो यहाँ पर कंपनी की बढ़ रही है और साथ ही में जो रेवेन्यूज़ के नंबर्स है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है। सिर्फ जून क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। अब यहाँ पर बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग की, तो 54.24% का यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग जो प्लेज है, आई मीन जो होल्डिंग है वो इतनी है, लेकिन जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो यहाँ पर थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है और जो प्लेज वाली जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है। लाइक 10.67% से वो भी आ चुके हैं 7.16%। तो हर क्वार्टर में कंपनी अपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो जो प्लेज वाली प्रमोटर होल्डिंग है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। पब्लिक के पास यहाँ पे 42.37% का स्टेक है, डीआईआई के पास 1.91%, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 1.48% और अदर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, उन सब के पास यहाँ पर इस कंपनी का स्टेक नहीं है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल रेशोज़ की बात करें तो यहाँ पर आरओसी कंपनी का गिर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आरओई कंपनी का गिर रहा है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जिन्होंने पैसा लगाया कंपनी पे, ठीक है, उनको कितना रिटर्न दे रही है कंपनी, उन पैसों पे कंपनी कैसे काम करके रिटर्न दे रही है। तो ये वहाँ पर ये चीज़ क्यों डिक्रीज़ हो रही है? क्योंकि जो प्रॉफिट्स है कंपनी के वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे कि पैंडमिक भी आ गया और उससे पहले गिरावट भी आई थी, तो वो और ज़्यादा गिरावट आ गई है। तो उस वजह से यहाँ पर कंपनी की जो बोलते हैं कि रेशोज़ है वो यहाँ पर कंपनी के उसलिए गिर रहा है क्योंकि प्रॉफिट्स कंपनी के गिरे। और आरओसी की बात करें तो वो फिर से यहाँ पर जो आप देख रहे चार्ट वो फिर से यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब जो कैपिटल को यूज़ करते, कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ करें, तो वो यहाँ पर फिर से इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पर पेयर कंपैरिजन देखेंगे तो उसमें से आज ही इंडिया सबसे फर्स्ट नंबर पर है 575.65 रुपीज़। आफ्टर दैट बोरोसिल है, ला ओपाला है, बोरोसिल, ये बोरोसिल रिन्यूएबल है और दिस इज़ बोरोसिल, देन सेनगो, देन एम्पायर इंडस्ट्रियल
हेल्डिन ग्लास। तो यहाँ पर ये सारे इसके पीयर कंपैरिजन से, और अगर आपको ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट में इस सेक्टर या इस इंडस्ट्री में अगर आपको लेना है तो आप इन सबको आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो उसमें से आसही इंडिया है जो सबसे फर्स्ट नंबर पर, बिकॉज ऑफ द मार्केट कैप, क्योंकि इन सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इस कंपनी के पास है। लेकिन ये मेरा कहना नहीं कि शायद आसही इंडिया सबसे अच्छी हो, क्योंकि बोरोसिल है, लाइक दूसरी कंपनीज भी है और वो भी शायद अच्छी हो सकती है। तो हम यहाँ पर उनके भी शेयर एनालिसिस लाएंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल कंपेयर लाइक विच इज़ द बेस्ट कंपनी इन दिस सेक्टर। अब यहाँ पर शेयर प्राइस की बात करेंगे तो 556 का लो था, 589 का हाई था, और यहाँ पर 575.65 पे क्लोज हुआ। 2.6% अप था, 11.65 रुपीज़, 60 रुपीज़। और 5 ईयर हाई अगर हम देखें तो 609.90। तो ये अपने 5 ईयर हाई से तो काफ़ी पास में है, लाइक 30 to 40 रुपीज़ ही नीचे है। पर यहाँ पर ऐसा है कि ये एक इंडिया की बहुत ही लीडिंग कंपनी है और इसके पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। तो ये आज नहीं तो कल, लाइक क्योंकि जो डिमांड है कार्स की, जो पैसेंजर व्हीकल्स की, वो डिमांड बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं कि वो कम हो रही है। तो दैट्स वाई कि मतलब जो ये शेयर प्राइस है ये कंपनी का इंक्रीज़ होगा, क्योंकि डिमांड उनकी नहीं रुकने वाली है और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी नहीं रुकने वाला है। तो कंपनी अभी कंपनी का प्रॉफिट कम है, लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। तो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए शेयर बहुत बढ़िया है, शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए इस शेयर के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।